है। हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक सीरीज चल रही है और उत्तर प्रदेश का इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो झीलों के बारे में पढ़ाया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। बहुत से बच्चों की कमेंट आती है और पूछते हैं कि सर लोक नृत्य कैसे याद करें और क्या इनका सॉल्यूशन है याद करने का। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं वो आपको किसी या तो ज़िले से दिए होंगे या किसी क्षेत्र से दिए होंगे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये आपके सामने क्षेत्र लिखे हुए हैं, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, बघेलखंड, या इसमें एक जगह लिखा आ सकता है पूर्वांचल। तो अगर ऑप्शन में आता है कि ख्याल नृत्य कहाँ का है, तो ख्याल नृत्य में एक तो पॉइंट आ सकता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा किस ज़िले में है। एक हो सकता है कि वो इनमें से किस क्षेत्र में है, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक के आए हुए हैं, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो यही है। यानी इन 4 में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इन 4 में से ही आपको सिलेक्ट करना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कहाँ है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इन क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर से हम न्यूमोनिक मेथड से इनको याद करेंगे। जैसा कि पहला है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड जो रीजन होता है आपका वो यहाँ से शुरू होता है, यानी मिर्ज़ापुर। ये मिर्ज़ापुर का जो पश्चिमी एरिया है, यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से अगर इसको हम ऊपर उठाएंगे तो ये क्षेत्र हो जाता है आपका अवध क्षेत्र। ठीक, जहाँ से चित्रकूट शुरू होता है, क्या शुरू होता है? चित्रकूट। ये चित्रकूट से लेकर के आपका जालौन तक, ये आपका एरिया है बुंदेलखंड। इस एरिया को हम कहते हैं बुंदेलखंड। ठीक, और यहाँ से जो ऊपर का थोड़ा सा एरिया है, ये अलीगढ़, आगरा, मथुरा वाला, इस एरिया को कहते हैं हम ब्रज। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ब्रज क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र बचता है यहाँ वाला, इसे हम कहते हैं रुहेलखंड। रुहेलखंड। और जो इधर वाला एरिया बचता है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। और ये जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं बघेलखंड। क्या कहते हैं? बघेलखंड। तो इस तरीके से मैप में, यहाँ मैं ज्योग्राफी तो डिस्कस नहीं करूँगा कि किस तरीके से हम यूपी का नक्शा बना करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ केवल आपको एक ओवरव्यू देखना है कि अगर मैं ब्रज क्षेत्र के नृत्यों की बात करूँगा तो मैं किस क्षेत्र के नृत्यों की बात कर रहा हूँगा? इस वाले क्षेत्र की। अगर मैं बुंदेलखंड के नृत्यों की बात कर रहा हूँ तो किस क्षेत्र की बात करूँगा? यूपी में ये वाला जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की। उसके बाद अगर मैं कहूँगा कि ये बघेलखंड का है या ये यहाँ का है, तो ये समझ सकते हैं अवध का है मतलब इस बीच वाले रीजन का है, पूर्वांचल का है मतलब इस रीजन का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इन नृत्यों के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके इन नृत्यों को किस तरीके से हम याद रखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा मेथड चलता है न्यूमोनिक मेथड, इसमें क्या होता है कि हम वर्ड बोलते हैं और वर्ड बोलने के बाद उसे किसी चीज़ से कनेक्ट करने के बाद माइंड में उसको परमानेंटली याद रखा जा सकता है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है चरकुला। क्या वर्ड लिखा हुआ है? चरकुला। अगर हम इसे थोड़ा धीरे धीरे बोलें तो चरखे को ला। अगर मैंने वर्ड बोला चरकुला, तो अगर इसे और दोबारा बोल के देखें तो ये क्या इस तरीके से साउंड नहीं कर रहा? चरखे को ला, चरखे को ला करता है ना साउंड इस तरह से कि चरखे को ला या चर कुला, चरखे को ला या चर कुला। अब ये बताइए, जो चरखा होता है वो गोल होता है? क्या होता है? गोल। इस तरीके से उसमें ये होता है ना, चरखा जो भी बनेगा गोल बनेगा। अभी जब हम याद करेंगे ना कौन से क्षेत्र के? ब्रज क्षेत्र के। किस क्षेत्र के? ब्रज के। तो ब्रज से हम रिलेट करेंगे कृष्ण से, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे दिमाग में ब्रज आता है तो हमारे दिमाग में कृष्ण आते हैं। ब्रज यानी कृष्ण।
तो यानी हमने जो पहला लोक नृत्य याद करा वो लोक नृत्य है चरकुला। चरकुला जो वर्ड राइमिंग कर रहा था वो चरखे को ला कर रहा था, और हमें इसमें से वर्ड निकालना था चरखा। चरखा यानी चक्र यानी गोल, और ये किसके पास था? ये था कृष्ण के पास। और कृष्ण किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? ये थे ब्रज क्षेत्र से। तो अगर क्वेश्चन आता है चरकुला नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो चरकुला नृत्य कहाँ का नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब उसके बाद अगला जो नृत्य है उस नृत्य का नाम है देवी नृत्य। देखिए, जैसे जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी, वो किसी देवी से कम थोड़ी थी। यानी उस टाइम पे वहाँ के लोगों के लिए वो एक देवी के समान थी, है ना। तो झांसी की रानी किसके समान थी? वहाँ के लोगों के लिए देवी के समान थी। और अगर क्वेश्चन आया देवी नृत्य, तो देवी किसको माना गया था? देवी माना गया था झांसी की रानी को। और झांसी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? झांसी क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड में। झांसी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में। तो ये कहाँ हो जाएगा नृत्य? देवी नृत्य कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फरुहाई नृत्य। फरुहाई नृत्य, देखिए फरुहाई नृत्य में जब हमने वर्ड पढ़ा फरुहाई, तो इसमें वर्ड है रूहु। क्या वर्ड है? रूहु। रूहु यानी आत्मा। क्या है? रूह मतलब आत्मा। और आत्मा किसी की तभी प्राप्त होती है जब उसका क्या हो चुका हो? वध हो चुका है, यानी वो मर चुका है। यानी ये फरुहाई किस क्षेत्र का नृत्य है? ये नृत्य है अवध क्षेत्र का। किस क्षेत्र का नृत्य है? ये नृत्य आपका है अवध क्षेत्र का। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चरकुला, चरखेकुला, चरखा मतलब गोल, और गोल पहिया किसके पास? कृष्ण, चक्र, है ना। और वो कहाँ से रिलेट कर दिया? ब्रज से। देवी, तो झांसी की रानी क्या थी? देवी थी। फरुहाई में वर्ड है रूहु, है ना। और रूहु वर्ड मतलब, रूहु मतलब आत्मा। और आत्मा तभी प्राप्त करते हैं जब किसी का क्या हो जाता है? वध हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो रूहु मतलब आत्मा, और आत्मा मतलब वध, और वध मतलब अवध। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेढ़िया। वर्ड क्या है? डेढ़िया। डेढ़िया, तो जो इंसान डेड है, जो इंसान डेड है, तो वो डेड कब हुआ? जब उसका वध हुआ। वध हुआ यानी अवध। देखो किस तरीके से हम वर्डों को कहाँ कनेक्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम में आपके सामने लिखा हुआ है चरकुला नृत्य कहाँ का है। तो आपने देखा कि चरकुला, चरखेकुला, और चरखा मतलब गोल पहिया, और पहिया या चक्र किसके पास? कृष्ण के, और रिलेट कर दिया किससे? ब्रज से। उसके बाद हमने देखा देवी, तो देवी झांसी की रानी किसके समान थी? एक देवी के समान थी। और झांसी की रानी कहाँ से संबंधित थी? बुंदेलखंड से। उसके बाद हमने देखा फरुहाई नृत्य, तो फरुहाई नृत्य में वर्ड था रूहु, है ना। और रूहु मतलब आत्मा, और आत्मा जब भी प्राप्त होती है जब क्या हो जाता है? वध हो जाता है, यानी अवध। उसके बाद हमने देखा ढेडिया, तो ढेडिया नृत्य में वर्ड था ढेड। ढेड मतलब डेड, और डेड मतलब जिसका क्या हो चुकी हो? वध हो चुका हो, यानी अवध। तो ये ढेडिया नृत्य या फरुहाई नृत्य, ये दोनों कहाँ के नृत्य हैं? अवध के नृत्य हैं। ओके, अगला वर्ड आ जाता है दीवारी नृत्य। अगला नृत्य क्या है? दीवारी नृत्य। देखिए दीवारी में वर्ड है वारी, और अगर मैं इसको से लगा दूं तो ये हो गया दीवारिस, है ना। क्या हो गया वर्ड? बारिश। जैसे दीवारी वर्ड लिखा हुआ है, तो दीवारी में अगर मैं यहाँ से वर्ड जोड़ देता हूँ, से जोड़ देता हूँ, तो से जोड़ने से ये हो जाता है बारिश। और बारिश की होती है बूंदे। बारिश की क्या होती हैं? बूंदे, यानी बुंदेलखंड। ठीक है। कीर्तन नृत्य की अगर हम बात करते हैं, तो कीर्तन नृत्य, कीर्तन जो होता है वो कृष्ण का कीर्तन है। किसका कीर्तन है? कृष्ण का। और कृष्ण का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से है। अब अगला है राई। क्या वर्ड है? राई। तो राई का दाना, एक गाना भी है राई का दाना, है ना। और ये दाना किसके समान होता है? बूंद भी किसके समान होती है? दाने के समान होती है, बुंदेलखंड। ठीक है।
उसके बाद आता है मोनिया। देखो ये आपको थोड़ा सा देख के चलना है। जैसे क्या क्वेश्चन आया है कि मोनिया नृत्य कहाँ का है। कौन सा क्वेश्चन है? मोनिया नृत्य कहाँ का है। अभी मोनिया नृत्य को जब आपको याद करना है तो थोड़ा सा ये देख के चलो कि यहाँ वर्ड है मोनिया, 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 यानी कोई मोनी है, कोई कौन है? मोनी है। अब ये स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि मान लो झांसी की रानी की एक सहेली है मोनी, झांसी की रानी की एक सहेली है जिसका नाम क्या है? मोनी। और वो इस मोनी से ये कह रही हैं कि तू डंडा लेके यहाँ आ। वहाँ लड़ाई चल रही है ना, तो झांसी की रानी ने मोनी से कहा यहाँ आ, मोनी यहाँ, मोनी यहाँ, मोनी यहाँ। और यहाँ आना किससे क्या करके है? डंडा लेके। तो झांसी की रानी किसे बुला रही है? मोनी को, है ना। और झांसी की रानी बुला रही है मतलब बुंदेलखंड। क्या वर्ड है? बुंदेलखंड। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला नृत्य है पाई डंडा। पाई डंडा। तो देखिए झांसी की रानी ने मोनी को बुलाया था डंडा लेकर। झांसी की रानी ने मोनी को बुलाया क्या लेकर? डंडा लेकर। अब ये डंडा लेकर क्यों बुलाया? क्योंकि झांसी की रानी को डंडे से खाल उतारनी है। डंडे से खाल उतारनी है किसकी? डंडे से खाल उतारनी है अंग्रेजों की। तो डंडे को किसने मंगाया था? झांसी की रानी ने। और झांसी की रानी कहाँ? बुंदेलखंड। कहाँ? किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। अब ये बरेदी नृत्य को हम एक बार छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे इसको। इससे पहले हम देख लेते हैं कानरा नृत्य। देखिए कानरा वर्ड में है कान वर्ड। क्या वर्ड है? कान। अभी आपके सामने एक नृत्य लिखा हुआ है जिसका नाम है कानरा नृत्य। कानरा नृत्य में वर्ड है कान। और जब भी हमारे कान में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हमारे कान में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कान में बूंद डालते हैं। दवाई की क्या डालते हैं? बूंद। ये भी कहाँ का हो गया? बुंदेलखंड का। ठीक है। कानरा नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। कैसे याद किया? क्योंकि कान में हमेशा क्या डलती है? बूंद डलती है, और जो कभी भी क्या होती है? खराब होने पे डलती है। अगला है घोड़ा। तो घोड़ा आपने उन्हीं राजा महाराजाओं के पास उनका नाम सुना है कि उनका घोड़ा महान था। तो उनका ही घोड़ा महान था जिनके हौसले क्या थे? बुलंद थे। तो घोड़ा नृत्य किसके पास? बुलंद लोगों के पास। और बुलंद मतलब बुंदेलखंड। अगला है घड़ा नृत्य। तो जब भी आपके सामने घड़ा आता है, घड़ा मतलब मटका, और मटकी किसने फोड़ी सबसे ज़्यादा? कृष्ण ने। और कृष्ण कहाँ से रिलेटेड? ब्रज से। ओके। अगला है ख्याल नृत्य। तो ख्याल में जो वर्ड है वो है खाल। खाल, और खाल मतलब स्किन, है ना। और स्किन किसने उधेड़ दी? डंडे से उधेड़ी थी किसने? झांसी की रानी ने। देखो डंडे से खाल उधेड़ दी किसने? झांसी की रानी ने। तो ये कहाँ का है? झांसी मतलब बुंदेलखंड। झांसी मतलब बुंदेलखंड। अगला है जोगिनी नृत्य। नृत्य क्या नाम है? जोगिनी। तो जोगिनी मतलब जो गई, जो गई। तो जो गई नहीं, भाई गई कब है वो? जब उसका वध हुआ है। वध मतलब अवध। ठीक है। और शेरा वर्ड है शेरा। शेरा में है शेर। शेर मतलब हौसले बुलंद, बुलंद मतलब बुंदेलखंड। चोलर, चोलर नृत्य। तो चोलर नृत्य को अगर हम याद करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है चोलर नृत्य। तो चोलर वर्ड निकालता है कॉलर को। चोलर वर्ड निकालता है कॉलर को। और क्या कॉलर वर्ड, कॉलर किसी ऐसे इंसान का पकड़ा जा सकता था जो खतरनाक था? जैसे आपने पढ़ा है कालीन भैया को, तो कालीन भैया का कॉलर नहीं पकड़ सकते, कालीन भैया का कॉलर नहीं पकड़ सकते, है ना। तो कॉलर नृत्य कालीन भैया का। तो कालीन भैया कहाँ के थे? मिर्ज़ापुर। कहाँ के थे? मिर्ज़ापुर।
और ये सोनभद्र से भी ये संबंधित है। अगला है कर्मा नृत्य। तो देखिए मिर्जा में कुछ इस तरीके का ये जय बनता है और ये बनता है ना, कर्मा में कुछ इस तरीके का बनता है ना, तो ये दोनों एक जैसे बनते हैं, मिर्जा कर्मा, ठीक है। और झूला, झूला कौन झूलते थे? श्री कृष्ण झूलते थे। तो ये थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो मैंने बनाई है ना। चलिए अगले पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से इसको और बेहतर से कर सकते हैं। धन्यवाद।